प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज का वीडियो काफ़ी सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। और ये वीडियो दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर और एक गवैये का एक ऐसा दिलचस्प हैरत अंगेज वाक़या है दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका रूह झूम उठेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर का अखलाक, तरीका, सलीका क्या है और बड़े पीर ने लोगों को किस अंदाज में सिखाया है, और एक गवैये के साथ उनका जो मामला हुआ दोस्तों, उसको देखकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की करामतों को दुनिया जानता है। पीराने पीर रोशन जमीर की करामतें ऐसी हैं कि उन्होंने मुर्दे जिला दिए हैं अल्लाह के हुक्म से। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, दौराने बड़े पीर दस्तगीर उस ज़माने में एक गवैया रहा करता था। वो गवैया जगह जगह पर जाकर गाना गाया करता था और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, खूबसूरत आवाज़ थी कि लोग भी उसकी आवाज़ को काफ़ी चाव के साथ सुनते थे और सुनने के बाद उसको रुपया दिरहम जो कुछ होता उसको अता कर देते थे। और ये भी गा गा कर, घूम घूम कर अपनी आवाज़ को बिखेरा करता था, गाना गाया करता था, लोग उसी को सुनकर इसको पैसे दे दिया करते थे। दोस्तों, गवैया समझ लीजिए, उस वक्त का गवैया, इस वक्त का आप कह लीजिए कि सिंगर। एक बार का वाक़या है कि बड़े पीर रोशन जमीर की निगाह उस गवैये के ऊपर पड़ती है कि वो गवैया गाना गाता रहता है। इस पर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर उस गवैये को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस गवैये को कहते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें आवाज़, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ दिया है, तो इस आवाज़ का फ़ायदा उठाओ, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें सवाब में मिले, आखिरत भी सुधर जाए। बड़े पीर कहते हैं कि गाना गाना तुम छोड़ दो, बल्कि उसकी जगह पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करो। दोस्तों, ये सुनना था कि वो गवैया भड़क उठता है। वो गवैया ये लोगों को कहने लगता है, चौक चौराहे पे कहने लगता है कि अब्दुल कादिर मेरी आवाज़ से जलता है, वो बुग़्ज़ रखता है मुझसे, मुझे गाना गाने को छोड़ने को कहता है। बहरकैफ दोस्तों, ये इंसान, अब बड़े पीर ने जब इनको समझाया कि तुम गाना गाना छोड़ दो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया करो, तो ये उल्टा समझ जाता है और जगह जगह पर बड़े पीर दस्तगीर की बुराई करने लगता है। चौक चौराहों पर बड़े पीर दस्तगीर की बुराई करने लगता है। बहरकैफ दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। ये गवैया भी अपने काम में लगा रहता है। लोग जो इसको पैसा देते, पैसा वो लेकर अपने घर में आता, अपने घर वालों को देता, उसको खाना देते। बहरकैफ दोस्तों, आखिरकार उस गवैये का वक्त गुजरा और वक्त के साथ साथ उसकी जवानी भी ढल गई। एक वक्त ऐसा आया कि वो बूढ़ा हो गया। अब वो जब बूढ़ा हो गया, उसकी आवाज़ नहीं रहने लगी, वो कमाने नहीं लगा, तो उसके घर वाले जो थे उसको खाना पीना भी नहीं देने लगे। हालत यहाँ तक पहुँच गया कि उसके कपड़े फटे पुराने लिबास में वो रहा करता था। उसके बदन में मक्खियाँ ढनढनाने लगी, बैठने लगी। कोई पूछने वाला नहीं, कोई उससे कुछ सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दाना पानी देने वाला नहीं। ये इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया और एक दिन ये इंसान कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया कि मुझे नहीं लगता है कि मेरी जैसी स्थिति चल रही है कि मैं मर जाऊं तो मुझे कोई यहाँ तक भी लाएगा, तो अच्छा ये है कि मैं कब्रिस्तान में ही रहूं। और वो कब्रिस्तान में बैठ जाता है। उसके लिबास फटे पुराने होते हैं, उसके बदन में मक्खियाँ ढनढनाने लगते हैं। अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह के करिश्मा देखिए दोस्तों, कि उसी रास्ते से जिस कब्रिस्तान में वो गवैया बैठा हुआ था,
जो अब फटे हाल में पहुंच चुका था। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर की गुजर उस जगह से हो रही थी। जब उनकी गुजर हो रही थी तो बड़े पीर ने देखा एक इंसान को। देखते ही दोस्तों बड़े पीर उनको पहचान गए कि वो वही गवैया है जो जवानी में गाया करता था, जिसको मैंने समझाया भी था। बड़े पीर उसको पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद उसकी हालत को देखते हैं कि काफ़ी फटा पुराना हालत है। वो बड़े पीर अपनी बारगाह में पहुंचते हैं। बारगाह में पहुंचने के बाद अपने एक खादिम को एक सोने चांदी से भरा एक थैली देते हैं और ये कहते हैं कि जाओ और तुम उस फला शख्स को ये थैली दे दो। लेकिन अगर उस शख्स ने तुम्हें पूछा कि इसने किसने भिजवाया है तो तुम उसको मेरा नाम ना लेना, क्योंकि अगर तुम मेरा नाम लोगे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी भर में उसने मेरी बुराई किया है। तो बड़े पीर अपने उस खादिम को, वो अशरफी को थैली देकर उसके पास भेज देते। वो थैली लेकर वो इंसान उस गवैये के पास आता है और आने के बाद वो रुपयों से भरा वो थैली उसको दे देता है। वो इंसान पूछता है कि कौन इतना मेहरबान है कि जो मेरे लिए इतना पैसा भेज रहा है, इस कदर मुझसे मोहब्बत करता है कि मुझे पैसा भेजा है। तो ऐसा उस शख्स का नाम बताओ जिसने मेरे लिए ये पैसा भेजा है, और मेरे इस फटे हाल में भी उसको मैं याद हूँ और वो मेरे से इतना मोहब्बत करता है कि इतना पैसा भेजा है। लेकिन वो इंसान नाम नहीं बताता है कि बड़े पीर ने तुम्हारे लिए पैसा भेजा है, बल्कि वो चला जाता है। लेकिन ये इंसान उस इंसान के पीछे पीछे हो लेता है। जब वो इंसान उसके पीछे पीछे आता है तो देखता है कि उसको पैसा भेजने वाला कोई और नहीं, बड़े पीर दस्तगीर हैं। वो बड़े पीर जिसकी ये जिंदगी भर बुराई करा करता था, वो बड़े पीर जिनके बारे में ये कहा करता था चौक चौराहों में कि अब्दुल कादिर हमसे जलते हैं। दोस्तों जब ये इंसान ने देखा बड़े पीर को तो देखते ही इसके आंख भर आए, और जब आंख भर आए तो रोना स्टार्ट कर देता है कि या अल्लाह, मैंने ज़िंदगी भर जिनकी बुराई किया उनको अब तक मैं याद हूँ और वो मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं। बड़े पीर की निगाह भी इस फटे इंसान के ऊपर पड़ता है। बड़े पीर दोस्तों अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। दोस्तों आज के जो हमारे पीर साहब वगैरह हैं, आप उनका हाल, उनका मामला देखें। और बड़े पीर जो कि पीरों के पीर हैं, एक फटे पुराने लिबास वाले इंसान के लिए उठ खड़े होते हैं। उठ खड़े होने के बाद उसके सामने जाते हैं। वो इंसान देखकर रोने लगता है और कहता है कि आपने एक बार मुझे कहा था कि तुम गाना छोड़ दो और तौबा कर लो, तो क्या इस समय मैं तौबा कर सकता हूँ? और अब मैं अगर तौबा करूँगा तो क्या अल्लाह तबारक व ताला मुझे माफ़ कर देगा? ये कह के वो इंसान रोने लगता है। उसकी आंखें बरसने लगती है कि या अल्लाह, बड़े पीर मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं कि अभी तक उन्होंने मुझे भूला नहीं है, मेरे लिए पैसा भिजवाया, जबकि मेरे अपने घर वाले मुझे नहीं पूछते हैं। लेकिन बड़े पीर कि जिंदगी भर मैं बुराई करता रहा और वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। बड़े दोस्तों वो इंसान, वो गवैया ये कहने लगा कि बड़े पीर, क्या मैं इस समय तौबा कर लूं तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? दोस्तों बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर को जलाल आ जाता है और बड़े पीर के करामतों को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। बड़े पीर कह उठते हैं कि ए इंसान, तौबा करना तुम्हारा काम है। तौबा तुम करो और सिर्फ तौबा ही ना करो बल्कि तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो। तौबा करना तुम्हारा काम और तुझको एक कामिल इंसान बना देना मेरा काम है। दोस्तों इतना सुनना था कि वो इंसान तौबा कर लेता है, अपने आमाल से, बुरे फेल से तौबा कर लेता है। और तौबा करता ही नहीं है दोस्तों, बल्कि अपना हाथ बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर, पीरों के पीर, वीराने पीर दस्तगीर के हाथों में दे देता है। दोस्तों निगाहे वली उठती है और वो गवैया जो जिंदगी भर गाना गा रहा था, उसके लिबास फटे पुराने हो गए थे, अब कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन जब बड़े पीर के हाथ में वो हाथ देता है, उसका मुकद्दर बदल जाता है। अब वो गवैया गवैया न रहा दोस्तों, बड़े पीर ने अपने निगाहे वली की निगाह डालकर उस गवैये को एक कामिल मुसलमान बना देता है। तो दोस्तों ये है बड़े पीर, ये है दोस्तों बड़े पीर गौसे पाक का मर्तबा, ये है बड़े पीर की
अखलाक का आलम कि गवैये के लिए भी उठ जाते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं।